हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा और आज हम देखेंगे सॉल्यूशन जो कि क्लास 8 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी और आरबीएसई बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है 2020 का, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। एक जनरल रूल होता है कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसे हम बोलते हैं BODMAS रूल। BODMAS मीन्स BODMAS मीन्स ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर हमें कोई भी इक्वेशन में कोई भी एल्जेब्रिक सिंबल दे रखा हो, दैट इज कहीं पे हमें मल्टीप्लिकेशन भी करना है, एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सब हर सिंबल को एक साथ दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी इक्वेशन में ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसी थ्योरम के ऊपर या इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, तो हम उसको सॉल्व करके इस प्रॉपर्टी को भी समझते हैं और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अकॉर्डिंग टू रूल हमें सबसे पहले चेक करना है इसमें ब्रैकेट्स हैं या नहीं। तो इस इक्वेशन में हमें कोई ब्रैकेट नहीं दिया हुआ तो हम उसे स्किप कर देंगे। नेक्स्ट हमें चेक करना है डिवीजन, कोई भी डिवीजन का सिंबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ पर है और यहाँ पे है, दो प्लेसेस में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो पहले हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मल्टीप्लाई है और रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ रहा है या सेम टेबल में कोई डिजिट आ रहा है तो हम उसे कट भी कर सकते हैं। दैट इज 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो अब क्या बचा हमारे पास, -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 5। अकॉर्डिंग टू रूल आपको ये भी पता है कि माइनस इंटू प्लस, पहले हम सिंबल को मल्टीप्लाई करेंगे या साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज माइनस इंटू यहाँ कोई सिंबल नहीं, दैट इज प्लस। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 इंटू 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 5, दोनों सिंबल प्लस है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 1 इंटू 5 इज 5। दैट इज -2/5 हमारे पास डिजिट बचा। ये -5/2 तो हमें एज इट इज ही लिखना है, सॉरी +5/2 हमें एज इट इज लिखना है। नाउ अगेन द सेम थिंग, ये माइनस बाहर रख दिया मैंने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए ये भी 3 की टेबल में आता है और 6 भी 3 की टेबल में आता है। तो अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा तो ही हम इन डिजिट्स को कट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन डिजिट्स को कट नहीं कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, बीच में मल्टीप्लाई होगा तो ही कट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट इज 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। नाउ द सेम थिंग, 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 इज 10, राइट। नाउ सिंपल इक्वेशन है, प्लस और माइनस दोनों सिंबल्स हैं इसमें, तो हम चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेना आपने लोअर क्लासेस 6th और 7th में सीखा होगा। हमें एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स क्या है हमारे पास, 5 2 एंड 10। दैट इज 5 2 एंड 10 का एलसीएम लेना है। सबसे फर्स्ट हमें चेक करना होता है 2 की टेबल में कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो यस 2 और 10 जो है दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 5 नहीं आता, वो एज इट इज आ जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। नाउ हमें पता है कि सीधा डिजिट हमारे पास 5 है, तो 5 जो है वो सिर्फ 5 खुद की टेबल में ही आता है, 1 1 एंड 1। तो एलसीएम हमारा हो गया 2 इंटू 5 इज 10, देयरफॉर हमारा एलसीएम हो गया 10
अब प्रोसेस क्या होता है, जो एलसीएम है उसको हम डिवाइड करते हैं इस डिनोमिनेटर से, दैट इज 10/5। कितना बचा? 2 को जो डिजिट आया उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से। 2 × 2 इज 4 और आगे साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस। सिमिलरली यहाँ साइन है प्लस, बीच में प्लस आ गया। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास बचा 5, राइट। 5 × 5 इज 25, बीच में सिंबल माइनस, यहाँ भी आ गया माइनस। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 × 1 इज 1, राइट। नाउ -4 + 25, -4 + 25 तो कितना हो जाएगा? 25 - 4 इज, कभी भी ऐसा हो हमारे पास एक डिजिट प्लस में हो और एक डिजिट माइनस में हो, तो हमेशा हम बड़े में से छोटे डिजिट को माइनस करेंगे और जो साइन है वो बड़े डिजिट के आगे वाला आएगा। दैट इज यहाँ बड़ा डिजिट क्या है? 25, छोटा डिजिट क्या है? 4, तो 25 में से 4 गए 21, साइन 21 और साइन किसका आएगा? जो बड़े डिजिट के आगे सिंबल है, दैट इज +21, -1/10। 21 - 1 इज 20/10। 0 से 0 कट कर दो और हम बोल सकते 10 1 सा 10 2 सा, आंसर इज आर 2। देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन थी, ये जो हमारा क्वेश्चन था, उसका आंसर है 2। आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जब तक हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है 2/5 × -3/7 -1/6 × 3/2 + 1/4 × 2/5। अभी हमने बॉडमास रूल देखा था। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास ब्रैकेट्स तो यहाँ पर एक ही है, उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही हमारे पास डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई हमें करना है इन 2 डिजिट्स को, इन 2 डिजिट्स को और इन 2 डिजिट्स को। तो हम एक मल्टीप्लिकेशन इन का करके एक नंबर आएगा हमारे पास, फिर इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक आंसर आएगा, और इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी एक आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ सिंबल है प्लस, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × -3 इज -6, प्लस × -2 3 = 6, डिवाइडेड बाय 5 × 7 इज 35। बीच में साइन माइनस है, हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, यस। 3 2 = 6, 3 1 = 3। ऊपर क्या बचा? न्यूमरेटर में 1 × 1 इज 1, डिवाइडेड बाय 2 × 2 इज 4। यहाँ सिंबल है हमारा प्लस का, यहाँ पे मैंने प्लस लगाया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस। 2 1 = 2, 2 7 = 14। अगेन 1 × 1 इज 1, डिवाइडेड बाय 7 × 5 इज 35, राइट। अब हमें एलसीएम लेना है 35, 4 एंड 35। 2 डिजिट तो सेम है, तो एलसीएम 35 ही रहेगा, तो हम सिर्फ 35 और 4 का एलसीएम ले सकते हैं। सबसे पहले 2 की टेबल में चेक करेंगे, 35 नहीं आता, 4 जो है 2 टाइम्स आता है। अगेन 2 की टेबल, 35 नहीं आता, 2 1 सा। देन 5 की टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स, एंड 7 की टेबल में 1 and 1। एलसीएम हो गया 7 × 5 35, 35 × 2 70, 70 × 2 140। एलसीएम हमारा हो गया 140 140। अब सेम काम 140 को 35 से डिवाइड करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं 35 की टेबल में 140 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स। अगर आप एक ट्रिक समझेंगे, 5 × 7 35, 2 × 2 इज 4। अभी हमने इसी को मल्टीप्लाई किया था, 35 4 = 140।
तो 35 की टेबल में 140 कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। 4 into 6 is 24 और आगे सिंबल माइनस है तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस। यहाँ अगेन माइनस। 4 की टेबल में 140 कब आता है? सेम 4 की टेबल में 35 टाइम्स जाता है। 35 into 1 is 35 प्लस 35 की टेबल में 140 कितने टाइम्स जाता है? 4 टाइम। 4 into 1 is 4। नाउ ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, राइट? इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और सिंबल जो है वो माइनस का आएगा। 35 प्लस 24 इज 59 और माइनस का 59 प्लस 4 अपॉन 140, राइट? 59 अब माइनस 59 प्लस 4 कितना हो गया? माइनस ऑफ 55 अपॉन 140। 55 और 140 5 की टेबल में आते हैं। 5 11 ज़ा 5, 5 की टेबल से कट करेंगे कितना आएगा? 5 2 ज़ा 10, 40 रिमेनिंग यानी 28। Therefore, your answer is -11 upon 28। अगर आपको ये सॉल्यूशन नहीं समझ आया है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई अदर सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।